लल्ला हमने अच्छे से जांच परख के सरोगेसी के लिए एक दूसरी लड़की को चुना है। रिपोर्ट्स आ गई, सुंदरा जी प्रेग्नेंट है। उनकी कोख में हमारा बच्चा पल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे भेष बदलकर मुझे और मेरे परिवार को धोखा देने की? जिस तरह मैं अपने नहार के लिए तड़पी हूँ, वैसे ही तुम भी अपने पति के लिए तड़पोगी। जिस खुदगर्जी से आज तुमने मुझसे मेरी खुशियाँ, मेरा नहार छीन लिया, मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लूंगी। अंधेरा क्यों? कैसे आई? कौन लाया मुझे यहाँ पे? से पंगा लिया है, इसको तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। है कौन? और इसने मुझे क्यों क्या? जो भी हो मैं बाद में देखूंगी, पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा।
देखो ये धोखेबाज वापस आ गई। इस बार इसे जाने नहीं देंगे। अरे जल्दी आओ, कोई पुलिस को फोन करो, जल्दी आओ, इसे पकड़ो जल्दी। क्या हुआ दादी, आप चिल्ला क्यों रहे? दामाद जी यहाँ आइए, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरी मदद कीजिए इसे बांधने में। पकड़िए। दादी दादी दादी, रोमिल जीजू क्या कर रहे हो आप लोग? दादी दादी मेरा हाथ। बांधो, चुप करो तुम, मुंह बंद रखो अपना। दादी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दादी छोड़िए मुझे। बांधो। दादी मुझे बहुत। चुप कर रही हो ना, करते हैं तो घर वालों के सामने ही नाटक करना जरूरी है, समझी? चुप। दामाद जी बांधिए जल्दी। अरे समझ, अरे खड़े मुंह क्या देख रहे हो? दामाद जी की मदद करो। क्या कर रहे हैं आप लोग? समर दादी, छोड़ना मत, चुप। दादी क्या कर रही है ये सब? क्या हुआ दादी? कौन है? अग्नि? हमने अच्छे से जांच परख के सरोगेसी के लिए एक दूसरी लड़की को चुना है। जिस तरह मैं अपने नार के लिए तड़पी हूँ, वैसे ही तुम भी अपने बच्चे के लिए तड़पोगी। अग्नि, मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चा? अग्नि? अग्नि जवाब दो, मेरा बच्चा कहाँ है? मैं सब बताती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे पहले खोलो। नहीं अग्नि, कोई नहीं खोलेगा। इस बार तुम्हारा कोई धोखा, कोई चाल काम नहीं आएगी। मेरा बच्चा कहाँ है बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है, जवाब दो, नहीं तो सीधे जेल जाओगे तुम। नहीं नाशी, पहले इस औरत से मुझे जवाब चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ है। अग्नि बताओ, तुमने कहाँ छुपा कर रखा है मेरे बच्चे को? मुझे जवाब दो। रोही, मैं तुम्हें सब जवाब दूंगी, मैं सच कह रही हूँ। पहले मुझे खोलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे खोलो। समर भैया, रोमिल जीजू, इसकी रस्सी खोल दीजिए। आप खोलिए, प्लीज खोलिए। खुल गई ना अब तुम्हारी रस्सी? अब बताओ, मेरे सवालों का जवाब दो। कहाँ है मेरा बच्चा? अगर तुम जिंदा हो तो मेरा बच्चा भी जिंदा होगा ना? बताओ बताओ, कहाँ छुपा कर रखा है तुमने मेरे बच्चे को? बताओ कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बेटा, मेरा बच्चा। तू मेरे सामने था, फिर भी मैं तुझे पहचान नहीं पाई। मेरे साथ हर पल मुझे माँ होने का एहसास होता था। तो जब भी याद पास होता था, मुझे एहसास होता था कि शायद मैं तेरी माँ हूँ। तेरे ऐसे मुझे देखकर मुस्कुराना, मेरे दूर जाने पर तेरा रोना, वो अपनी माँ को पहचान गया, पर मैं अपने बच्चे को नहीं पहचान पाई। मुझे माफ कर दे बेटा।
मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बच्चा। नाज, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है। नाज, देखिए हमारा बच्चा। हमारा बच्चा। गलती मेरी भी है। मैं अपने अंश को नहीं पहचान पाया। आई एम सॉरी बेटा। लो, अब तो रूही दीदी का बच्चा भी आ गया, इस घर का वारिस आ गया। अब तो बच्चे को इज्जत भी नहीं मिलेगी। जी, मेरे हाथ से कहा था ना कि माता रानी हमारे बच्चे की रक्षा करेगी, और देखिए आज हमारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत हमारे पास है। छोटी माँ, पापा ये देखिए पापा। छोटी माँ ये देखिए, छोटी माँ ये देखिए। समर देख, दादी देख रहे आप मेरा बच्चा। अभी देख, अभी। जिस तरह मैं अपने नार के लिए तड़पी हूँ, वैसे ही तुम भी अपने पति के लिए तड़पोगी। जिस खुदगर्जी से आज तुमने मुझसे मेरी खुशियाँ, मेरा नार छीन लिया, मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लूंगी। अग्नि, तुमने हमें हमारा बच्चा लौटा दिया। इसका मतलब ये मत सोचना कि हमने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटाने आई थी। 3 साल बाद, 3 साल तुमने मेरे बच्चे को हम सबसे दूर रखा। 3 साल लगे तुम्हें लौटाने में। बहुत अच्छे से जानता हूं मैं तुम्हें अग्नि, रग रग से वाकिफ हूं मैं। तुम अगर इतनी अच्छी होती, इतनी सच्ची होती ना, बच्चा पैदा होते ही हमें दे देती, हमें सौंप देती, लेकिन नहीं। तुमने रूही की अच्छाई का फायदा उठाया, उसे मारने की कोशिश की तुमने। और तो ये खेल रचा था ना तुमने, जब सबके सामने आ गया, क्या किया तुमने? क्या किया? गलतियों का पछतावा करने की जगह तुमने क्या किया? तुमने साथ साथ बच्चे को भी मारने की कोशिश की तुमने। नहीं नार। क्या नहीं नार? बहुत बड़ी भूल हो गई नार। रूही के लिए मेरे मन में नफरत की ऐसी पट्टी बंधी थी कि मैं किसी भी हाल में रूही को तड़पता हुआ देखना चाहती थी। लेकिन देखो नार, मेरे हर चाल, मेरा हर खेत हार गया माता रानी के सामने। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे गोद में आ गया ना। देखो आज तुम्हारा बच्चा तुम दोनों के गोद में। तुम एक मिनट अग्नि, हाँ ना। इस बार क्या प्लान है तुम्हारा? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? क्या सोच के आई हो इस बार? तुम्हें तो इसे बहुत पहले लेके आ जाना चाहिए था ना। हाँ? तुमने महीनों बाद क्यों आई? क्या प्लान है तुम्हारा? क्या प्लान है तुम्हारा अग्नि? अब क्या चाहती हो? क्यों आई हो मेरे घर? नार, क्या बोल रहे हो तुम? कैसा प्लान? क्या प्लान? कोई प्लान नहीं है नार। नहीं समझ आ रहा। नहीं। लेकिन मुझे सब समझ आ रहा। मैं बताता हूँ आप सबको। अचानक से एक मंदिर से हमें निमंत्रण आना, जिस मंदिर से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, याद है दादी? और फिर रूही की गोदी में एक बच्चे का गिरना,
उसके बाद वो बच्चा हमारे घर आता है और अचानक से किडनैप हो जाता है। फिर पुलिस हमारे घर में आती और फिर तुम नौकरानी बनकर हमारे घर आ जाती हो। ये सब तुम्हारी साजिश है ना? नहीं नाहर, मेरी कोई साजिश नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है नाहर। रूही, मुझे पता था रूही, बच्चे को सिर्फ अपनी रूही माँ की जरूरत है। देखो कितने प्यार से सो रहा है तुम्हारी गोदी में, इसे और किसी की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारा बच्चा है। और कल रात भी इसने बिल्कुल परेशान नहीं किया। आओ इसे सुला देते हैं। सो जाओ बेटा, गुड बॉय, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। नाहर जी, वो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो ना। वो दरअसल मुझे अग्नि के बारे में। रूही, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। नाहर जी, नाहर जी एक बार मेरी बात तो सुनिए। नाहर जी देखिए, मैं जानती हूँ कि हम अग्नि पर भरोसा नहीं कर सकते, पर हम इस चीज को भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं ना कि उसने पूरे 1.5 साल तक हमारे बच्चे की परवरिश की है और अभी तो अभी ढंग से अपने बच्चे के बारे में कुछ पता भी नहीं। उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, उसके शौक, किस चीज से उसे खुशी होती है, किस चीज से उसे परेशानी होती है, हम कुछ भी नहीं जानते। तो पता कर लेंगे ना रूही, धीरे धीरे सीख लेंगे। और बेबी हमारे पास है ना, थोड़ा सा वक्त दे दो। उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है सब समझ में आ जाएगा हमें। और ये सब के लिए अग्नि की जरूरत नहीं है। में नाहर को एडलेट केस गम से बहुत चिपचिपा लगता था और वो रोने लग जाता था। अब ये नाहर का बच्चा है तो हो सकता है इसे भी ऐसी आदत हो। हाय रे मेरा बलपुत्र, बिल्कुल नाहर पर गया है। सॉरी बेटा, तुम्हारी दादी को ना ये सब करना पड़ रहा है। क्या करूं, मैं करना नहीं चाहती ये सब, पर मजबूरी है ना, करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी जन्म देने वाली माँ का प्यार जो मिलना चाहिए। अग्नि की तरफदारी कर रही हो? उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है, जिसने हमारे बच्चे को 1.5 साल तक हमसे दूर रखा, उसकी तरफदारी कर रही हो। उसे तुम घर में लाने की सोच भी कैसे सकती हो रूही? इनफ रूही, इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। ये डिस्कशन यहीं खत्म। अग्नि से रिलेटेड ये खिलौना कैसे गिर गया मुझसे? ये खिलौना? अब जब ये बच्चा देर तक रोएगा तब इन्हें अग्नि की जरूरत पड़ेगी। दिल पे भारी पत्थर रख के मुझे ये करना ही होगा। ये खिलौना यहाँ कैसे गिरा? पता नहीं नाहर जी,
मैंने इसे खाना तो खिला दिया था। क्या हुआ बेबी? आ जाओ। क्या हुआ? ये इतना रो क्यों रहा है? चुप हो जाओ बेटा। बच्चों को बर्फ भी करवाना होता है। डकार दिलवाई थी तुमने? हाँ नाजी, मैंने इसे डकार तो दिलवा दी थी और उसका डायपर भी चेंज कर दिया था। पता नहीं फिर क्यों रो रहा है। लाइए नाजी, मुझे दीजिए, मैं इसे घुमा कर लाती हूँ, शायद इसे नींद आ जाए। चुप हो जाओ, चलो। मम्मा, मम्मा कहाँ हो? मम्मा, मम्मा कहाँ हो? सुबह से नजर नहीं आ रही। पापा, आपने मम्मा को कहीं देखा क्या? बेटा तेरी माँ अभी मंदिर से लौटी नहीं है। पता नहीं, फोन लगा रहा हूँ, फोन लग नहीं रहा उसका। अभी तक नहीं आई? उनको गए हुए तो काफी वक्त हो गया है। ओह गॉड, एक्चुअली मुझे उनसे पूछना था कौन सी साड़ी बेटर है। मैं रोमल जी के साथ बाहर जा रही थी। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई हूँ। किससे पूछूं? आप एक काम करो ना, एक बार कॉल ट्राई करो ना। मैंने फोन किया है लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। रुक, मैं ड्राइवर से बात करता हूँ। हाँ, एक बार ट्राई। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या हो गया इसे? चुप हो जाओ बेटा, बस 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 बस। क्या हुआ मेरे राजा बेटा को? क्यों रो रहा है? लाओ इसे मुझे दो। लो, आओ मेरे पास आओ। आ जा, सो। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं बेटा, रोते। ये बच्चा तो नहार से भी 2 कदम आगे है, चुप ही नहीं हो रहा। वैसे दादी, ये बच्चा इतना रो क्यों रहा है? बेटा, बच्चा है ना, अपनी जन्म देने वाली माँ के लिए रो रहा है। पालने वाली माँ चाहे कोई भी हो, जन्म देने वाली माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ये अपनी जन्म देने वाली माँ के लिए रो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है दादी। लाइए, मुझे दीजिए। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। ओ बस बस बस। पता नहीं, कल रात को तो आराम से सोया था, सुबह तक ठीक था। अचानक से क्या हुआ? क्यों रो रहा है इतना? सो जाओ बेटा, सो जाओ। अरे शंकर, तुम यहाँ पर? अरे सोनी जी का फोन बंद आ रहा है। सब ठीक तो है ना? साहब जी, मैं बहुत देर से मंदिर के बाहर मालकिन का इंतजार कर रहा था पार्किंग में, लेकिन वो आई नहीं। फिर मैंने मंदिर में जाके देखा, वो मंदिर में भी नहीं दिखी। कुछ लोगों से पूछा तो मुझे पता चला कि कोई चोर उनका पर्स लेकर भाग गया है, तो वो उनके पीछे पीछे चली गई। उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। तो तुम पीछे नहीं गए? हे भगवान, मम्मी जी कहीं किसी मुसीबत में ना। समझ, हमें मंदिर जाकर देखना होगा, पता करना होगा। चलो जल्दी चलो। रुई, बेबी को चलो चलो चलो। ये क्या है सर? अब इस पे तो खून के धब्बे लगे हुए हैं। क्या? ये किसने फेंका? 1 सेकंड में जाकर देखता हूँ। नहीं, यहाँ पे भी कोई नहीं है। ये डब्बा कहाँ से आया? अरे सोनी का भी कुछ अता पता नहीं है, वो भी नहीं है। और ये डब्बा खून लगा हुआ डब्बा, ये सब कहीं इस बात का संदेश तो नहीं कि सोनी मुसीबत में है। ये बच्चा भी रोए जा रहा है, चुप नहीं हो रहा है। ये अच्छा संकेत नहीं है। शंकर, तू जल्दी से मंदिर जा, वहां पर जाकर लोगों से पूछताछ कर। चल जा। जी साहब जी। अब साले साहब संभाल के, इसमें कुछ भी हो सकता है। सबर बेटा, जरा ध्यान से। प्लीज ध्यान से।
हे भगवान, ये किसकी उंगली है? कहीं ये समधन जी की उंगली तो नहीं है? नहीं, ऐसा मत बोली। एक सेकंड। ये तो रबर की नकली उंगली है और इसमें कोई खून भी नहीं लगा है। कौन कर सकता है ऐसा भद्दा मजाक? किसने फेंका ये? वो वॉचमैन सो रहा है क्या? कौन फेंका ये? नाहर जी, देखिए इस डब्बे में कुछ और भी है। ये क्या है? मैं इसे टीवी से कनेक्ट करता हूँ। जल्दी कनेक्ट करो। मुझे दो, लाओ। नाहर भी बचपन में ऐसे ही चुप होता था। थोड़ी देर इसको शांत होने देती हूँ, फिर रुलाती हूँ। समर, प्ले करो। बचाओ, मुझे बचाओ कोई। बचाओ, मुझे बचाओ कोई। अरे ये तो सोनी जी की आवाज है, पर दिखाई नहीं दे रही वो कहीं भी। ये कौन है? अब तक तो तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा कि तुम्हारे घर से कोई किडनैप हुआ है। थोड़ा इंतजार करो, बहुत जल्द हम हमारी डिमांड बताएंगे। कौन है वो? सोनी जी! मम्मा, क्या चाहिए? छोड़ो मुझे। कोई सुन रहा है मेरी बात? छोटी माँ! छोटी माँ! मुझे छोड़ो। कौन है वहाँ? बचाओ। मम्मी जी। माँ को किडनैप किया है? ये लोग कौन है? सोनी जी, नहीं! पापा जी संभालिए खुद को। और आप लोग भी प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ, एक बात और, अगर पुलिस के पास गए तो मेरी छोटी माँ को कुछ भी किया ना, जान से मार डालूंगा तुम्हें। सुन रहा है तू? कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? बोलना। ये डार्क क्यों हो गया? स्क्रीन डार्क क्यों हो गया? नाहर जी, नाहर जी। नाहर जी, हमारे पास किडनैपर से बात करने का यही एक तरीका है। किडनैपर कौन है? कौन है ये किडनैपर? देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।